शाहिद कपूर ने कुत्ता बना दिया है कुत्ता। अब यहाँ पे कॉकटेल 2 की डे 2 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रेड की मेकर्स का अभी पोस्टर आया नहीं है। तो भाई लोगों हम आज की यानी कि डे 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे और आज कितना ये जा रहा है और आज के शोज़ कितने मिले हैं, ऑक्यूपेंसी क्या जा रही है, डे 2 का कितना कलेक्शन आया। मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई पोस्टर आया नहीं है जिसपे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात कर सकें, लेकिन यह है कि मेकर्स के अकॉर्डिंग कितना जाने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो भाई पक्की है कि भाई फिल्म जो है वायरल हो रही है धीरे धीरे। ट्विटर पर बहुत सारे लोग बाग फिल्म देखने जा रहे हैं, क्लिपें निकाल रहे हैं और भाई अपने अपने तरीके से अपने अपने अकाउंट पर डाल रहे हैं। पब्लिक भाई जाके देख रही है। अब पब्लिक को कुछ पसंद आ रहा है, कुछ पसंद आ रहा है। बात यह है कि भाई कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन तो हो रहा, 1 घंटे बुक माई शो पे अगर 20-20 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं तो भाई पब्लिक कहीं ना कहीं भाई देखो क्रेज़ तो है, अच्छा क्रेज़ है। अब यहाँ पे देखो 2 दिन तक क्या हुआ। 2 दिन में इसने पहले दिन मतलब दूसरे दिन में इसने 16 करोड़ 25 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया ट्रेड के हिसाब से। लेकिन मैं एक समझता हूँ कम से कम अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग नंबर आते हैं तो कम से कम ये फिल्म 18 करोड़ या 18.5 करोड़ के आसपास गई है डे 2 में। ठीक है, 18 करोड़ हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो 10,245 शोज़ थे मतलब डे 2 के, एंड यहाँ पे जो इसका कलेक्शन आ रहा है टोटल 35 करोड़ 70 लाख आ रहा है। मतलब ये दोस्तों इंडिया ग्रॉस आ रहा है, मतलब टोटल 2 दिनों का 16 करोड़ और 13 करोड़। मतलब ये अगर हम 2 दिनों के ट्रेड के हिसाब से बात करें तो 35 करोड़ 70 लाख आ रहा है ग्रॉस ट्रेड के हिसाब से। मेकर्स के अकॉर्डिंग नहीं, मेकर्स के अकॉर्डिंग तो डे 1 का 24 करोड़ था वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे भाई इसका जो नेट कलेक्शन था 2 दिनों का, ग्रॉस बात नहीं कर रहा हूँ, 2 दिनों का नेट कलेक्शन 29 करोड़ 75 लाख। इवन ओवरसीज से कलेक्शन इसका डे 2 का आता है 8 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ओवरसीज का जो 2 दिन का कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 15 करोड़ 25 लाख। टोटल ये ट्रेड के हिसाब से 2 दिन में वर्ल्ड वाइड ये कर चुकी है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ 95 लाख। यानी कि ऑलमोस्ट ट्रेड के अकॉर्डिंग 51 करोड़ का ये कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन अगर हम मेकर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक दिन का अगर 24 करोड़ मानते हैं तो यहाँ पे अगर हम 24 करोड़ में 18 करोड़ ऐड करते हैं तो ये आराम से दोस्तों भाई 42 करोड़ हो रहा है, 42 करोड़ हो रहा है। अब अगर मैं भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग ओवरसीज़ की बात करूं तो कम से कम 10 करोड़ तो आप ये मानो, तो भाई यहाँ पे 52 करोड़ तो यही हो रहा है। फिर अगर हम ग्रॉस की बात करें तो लगभग दोस्तों ये मामला 75 करोड़ के आसपास का जाता हुआ दिख रहा है, यानी 70 से 75 करोड़ के आसपास ये फिल्म कर चुकी है। अब बात करते हैं देखो आज की, आज ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और यहाँ पे आज ये फिल्म कितना कर सकती है। देखो अभी तक ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे भाई 4 करोड़ 95 लाख ट्रेड के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे शोज़ इसको अभी तक 4,912 मिले, मतलब 4,912 शोज़ पे अभी ये जो है मूवी चल रही है। 22% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जारी है। अगर हम बात करें भाई इसके कहाँ कहाँ पे कितने कितने शोज़ है, दिल्ली NCR में 1,168 इसको शोज़ मिले हैं। इवन मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 12 थी, आफ्टरनून की यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मुंबई की 706 ओवरऑल ऑक्यूपेंसी यहाँ पे भाई 21% है। अहमदाबाद में 574 शोज़ हैं, सूरत में 350 हैं, बेंगलुरु में 334 हैं, पूना में 300 हैं, कोलकाता में 242 हैं, लखनऊ में 230 हैं, हैदराबाद में 202 हैं। मतलब देखा जाए कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पूना और कोलकाता ये सब धीरे धीरे यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। दिल्ली मुंबई में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा शोज़ हैं। अब देखो मैं एक बात समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल्में होती हैं ना दिल्ली में सबसे ज़्यादा शोज़ मिलते हैं क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा क्रेज़ है। पता नहीं भाई, मैं ये समझ रहा हूँ मुंबई में क्यों नहीं भाई, मुंबई में क्या वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री इसलिए वहाँ के लोग फिल्म नहीं देखते। मतलब वही है भाई, घर का वही है ना कि भाई घर की दाल बराबर, क्या कहते हैं उसको, वही वाली चीज़ है। तो भाई ये एक अलग ही, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, उस समय इस लाइन में आया हूँ, शुरू से देखता हूँ कि मुंबई में शोज़ कम है और दिल्ली में ज़्यादा है, दिल्ली के कलेक्शन भी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ अलग ही है। देखो आज की कलेक्शन लगभग यहाँ पे जिस तरीके से देखो आ रही है 4-5 करोड़ के आसपास यहाँ पे अभी हो चुकी है। तो मे भी अभी यहाँ पे आफ्टरनून की भी ऑक्यूपेंसी ऐड नहीं हुई है। आज ये फिल्म 20 करोड़ से ऊपर का ईजिली बाय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे करेगी ट्रेड के अकॉर्डिंग, 20 करोड़ का आराम से करेगी। और मेकर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फिल्म कम से कम 22 से 23 करोड़ का बीच में यहाँ पे करने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर मैं ये कहूँ ना कि यहाँ पे मेकर्स के अकॉर्डिंग 14 करोड़ था एंड भाई पहले दिन का, और अगर मैं सेकंड डे की बात करूँ तो 18 करोड़ था। 18 और 14 कितने होते हैं भाई, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लो, 8 और 4 12, तो यहाँ पे आप लगा लो कि भाई 32 करोड़ के आसपास हो रहा है। और 32 करोड़ में अगर हम 20 करोड़ आज का ऐड करते हैं तो आराम से भाई 52 करोड़, यानी कि ये इंडिया नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग 50 करोड़ यानी कि 52 से 54 करोड़ के बीच में जा रही है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो भाई आराम से ये मूवी ईजिली 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड आराम से
आज ये जा रही है। आप क्या क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। बाकी रात की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो मैं आपको रात में ही दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।